आगरा में पिछले साल ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र की चंबल नदी में आई बाढ़ से नदी किनारे बसे गांव चपेट में आए। चंबल नदी में आए उफान से आसपास के गांव को काफी नुकसान हुआ था। तब चंबल नदी का जलस्तर 121 मीटर पहुंचा हुआ था। वहीं इस बार चंबल का जलस्तर कम होकर 118.60 मीटर पर पहुंचा हुआ है। आसपास के लोग अभी भी आने वाले दिनों में चंबल का जलस्तर बढ़ने की बात कर रहे हैं। संदीप शर्मा और आज हमारा न्यूज़ वन इंडिया पहुंचा है मुख्यालय से करीब 60 से 70 किलोमीटर दूर चंबल के पास, जहां पर लगातार जो चंबल का पानी बढ़ रहा था और यहां के लोगों को भी चंबल का खतरा बरकरार सताता रहता है। क्योंकि पिछली बार भी जब बारिश का समय हुआ तो यहाँ चंबल ने अपना रौद्र रूप धारण किया। यह वही चंबल है जो पिछली साल भारी रौद्र रूप धारण किया और इसने करीब 20 गांव ऐसे थे जिन्हें अपनी चपेट में लिया था, जिसके बाद लोगों को लगातार अपने जो मकान छोड़कर, गांव छोड़कर ऊपर आना पड़ा था और वह अस्थायी तंबू लगाकर वहां रह रहे थे। अभी चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का जो पानी है वह अभी काफी खतरे के निशान से कम है। देखिए, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि इस समय जो चंबल का पानी है वो 118.60 मीटर पर बह रहा है। यानी कि अगर यह पानी 128 पर पहुंचता है तो यह खतरे के निशान पर होगा। तो कहीं ना कहीं लगातार कई जिलों में बारिश का अलर्ट किया जा रहा है। उसको लेकर भी यहाँ प्रशासन कितना अलर्ट है यह जानने और समझने के लिए यहाँ पर हमारी न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंची है और चलेंगे हम उन गांव में जहां पर लगातार लोगों को चंबल का डर सता रहा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं, चंबल का पानी बढ़ता है तो उन लोगों के लिए प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की हैं। तो चलिए चलते हैं उन तटवर्ती गांव में और देखते हैं कि कितनी प्रशासन की यहाँ व्यवस्थाएं हैं। मैं हूँ इस समय हमारे साथ जो उप जिलाधिकारी बा है वह हमारे साथ मौजूद हैं और सर से समझते हैं और जानते हैं। सर, जो पिनाहट में कई ऐसे गांव हैं, अगर बाढ़ आती है तो उन गांव पर खतरा बिल्कुल मंडराता रहा था, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जब चंबल ने रौद्र रूप धारण किया था और कई गांव ऐसे थे जो प्रभावित हुए थे। अभी सर प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं, अगर बाढ़ की संभावनाएं बनती है तो उनके लिए बचाव के लिए क्या, राहत कार्य के लिए क्या? अभी बाढ़ की कोई संभावना नहीं है। बाढ़ 130 मीटर पर है, जबकि अभी नदी का स्तर 118.5 118 मीटर पर है। तो बाढ़ की अभी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन बाढ़ की हमने पूरी योजना बना रखी है और बाढ़ के लिए हमने 8 चौकियां स्थापित की हैं। जो वेरी लो फ्लड होगी, जो लो फ्लड है, उस लो फ्लड पे कुल 14 गांव हमारे प्रभावित होते हैं और ये लो फ्लड 130 मीटर पर है। तो इसीलिए बाढ़ की कोई गुंजाइश अभी नहीं फिलहाल, अभी आगामी कुछ दिनों में भी नहीं लग रही है, क्योंकि हम निरंतर संपर्क में रहते हैं धौलपुर से और कोटा से इंजीनियर साहब से। तो कोई संभावना अभी दिख नहीं रही है। फिर भी इस संभावना को दृष्टिगत रखते हुए हमने प्रधानों का ग्रुप बना रखा है, हमारे लेखपालों का ग्रुप है, SHOs का ग्रुप है। तो हम 3 माध्यमों से और एक पत्रकारों का ग्रुप है, 4 माध्यमों से हम लोगों को सूचित कर देते हैं। रोजाना हम सूचना उन ग्रुप से फ्लैश करते हैं कि आज बाढ़ की, आज पानी की ये लेवल है, जिससे कि लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं, अलर्ट मोड पर रहते हैं। और जैसे ही कोई वहाँ से सूचना मिलेगी तो हम इनको 8 घंटे बल्कि 12-14 घंटे पहले और इनको बता देंगे कि अब बाढ़, लो फ्लड की संभावना है। लेकिन अभी कोई संभावना नहीं, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। तो बिल्कुल ये हमारे साथ उप जिलाधिकारी बात है, जिनका लगातार कहना है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर चौकियां नियुक्त कर दी गई हैं और लेखपाल प्रधानों के साथ साथ वहां पर उनको तैनात कर दिया गया है। लोगों को लगातार अवेयर कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं कि अगर ऐसी भी कोई स्थिति है तो प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली है। आगरा से न्यूज़ वन इंडिया के लिए संदीप शर्मा।